इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर। तो देखिए इसको भी आप जानिए, इफेक्ट ऑफ देखिए इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अभी हम फार्मूला आपको बताया R बराबर रो L बाई ए, ठीक है, ये भी बताए। तो याद रखिए कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दिए, किसी चीज का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखिएगा कि देखिए एक होता है मेटल, ठीक है, एक नॉन मेटल, ठीक है, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया। तो देखो होता है क्या कि इसका एक फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा क्या है, तो देखिए अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोई भी कंडक्टर है। तो देखिए हीट अगर पढ़े हैं आप लोग तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं हीट, तो देखिए सब देखिए अल्फा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अगर कोई कंडक्टर है, इसमें टेम्परेचर लोगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे LT माइनस L0 1 LT माइनस 1 प्लस नहीं LT बराबर ऐसे होता है, LT बराबर होता है L0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो LT माइनस L0 बराबर क्या हो जाएगा T अल्फा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर लेंथ में अगर हो रहा है चेंज तो हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया में चेंज हो रहा है तो होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, पिक्टा। ये सब हीट में था, थर्मल एक्सपेंशन में। तीसरा क्या है कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो गामा। तो एक में अल्फा लीनियर के लिए, एरियल के लिए माने सुपरफिशियल के लिए, और वॉल्यूम के लिए गामा। तीनों में रिलेशन भी है, जब बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, ये भरने के लिए भी आता है। तो ये सब जानिए। तो ये हो गया क्या, ये आपका हो गया फॉर्मूला RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इट इज ए केस फॉर मेटल, मेटल के लिए अगर ग्राफ ऐसा रहेगा तो मेटल के लिए ये हो गया, समझ गए, ये समझ गए मेटल के लिए। और नॉन मेटल के लिए क्या होगा, नॉन मेटल के लिए होता है RT इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा टी। याद रखिएगा नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल। तो मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक होता है कॉन्स्टेंटल और मैग्नेटन, कॉन्स्टेंटिनल और मैग्नेटन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल कोई असर नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है ये दो मेटल में। तो ये भरने के लिए भी दिया, तो याद रखने का ये दोनों में फॉलो नहीं करता है। तो ये आपका RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी और RT बराबर R0 माइनस 1 माइनस अल्फा टी, माने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड आपको हम एक चीज बताएं। अब देखिए आपको एक अलग चीज बताते हैं, बंद करो। देखिए J इक्वल टू NAVD, टिप वेलोसिटी हमने आपको बता दिया। तो टिप वेलोसिटी बता दिया तो हम दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर F बराबर क्या हो गया, M में
ई, तो ए बराबर क्या होगा, ई बाई एम। तो एक्सेलरेशन जो होगा इतना होगा। अच्छा, अब एक होता है टर्म होता है टाउ, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, माने द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू, टाइम जो टेकन लगेगा, टाइम टेकन ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम लगेगा कॉलिजन का, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब सोचिए कि हमको देखिए ये एक्सेलरेशन है, तो माने ड्रिप वेलोसिटी इसमें है, तो वेलोसिटी है, तो जहां चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है एक्सेलरेशन तो होगा। तो ए इक्वल टू हमारा निकल गया ई बाई एम। तो हमको निकालना वेलोसिटी, तो देखिए ड्रिप वेलोसिटी, तो ड्रिप वेलोसिटी बराबर होता है वी डी, इनिशियल में क्या होगा 0 माइनस ए टी, तो ए टी पढ़े हैं तो ए इंटू टाउ, टाउ क्या है हम पहले बता दिए रिलैक्सेशन टाइम, माने एवरेज मीन टाइम जो है रिलैक्सेशन, माने जो ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज टाउ कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया माइनस ए बराबर ई बाई एम टाउ वी डी। याद रखिएगा निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, देखिए निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि the directions of the velocity is opposite to electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो मतलब इसके अक्रॉस कंडक्टर के वो होगा निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन मत लीजिए, तो हो गया मान ली मॉड ले लेंगे तो निगेटिव यहाँ खत्म हो जाएगा, तो इक्वल टू ई बाई एम टाउ, ये भी फॉर्मूला हो गया। तो ड्रिप वेलोसिटी का ई बाई एम टाउ, ये हो गया आपका ड्रिप वेलोसिटी, समझिए। तो ड्रिप वेलोसिटी इस केस में भी हम निकाल दिए, जैसे कोई कंडक्टर में इस ढंग से अगर कंडक्टर का लेंथ एल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के दरमियान जो भी टाइम लगेगा उसको टाउ कहते हैं, समझे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और हम इसमें जो वेलोसिटी होगा एवरेज मीन वेलोसिटी दैट इज ए ड्रिप वेलोसिटी। तो ये आपको ये हो गया। अब इसके बाद आता है क्या कि देखिए इसमें आता है, आप आपको पढ़े हैं, देखिए ये भी पढ़े हैं आप, तो ओम्स लॉ पढ़े हैं, तो ओम्स लॉ तो बहुत पहले भी पढ़े होंगे, समझे 9-10 में भी होगा। तो ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इधर है और I इधर है, तो अगर कोई कंडक्टर है तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो करंट होगा तो V बढ़ेगा, तो देखिए V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होना चाहिए शुड बी कांस्टेंट। तो V इक्वल टू क्या हो गया, तो V इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आई आर, ठीक है। तो आई आर, अच्छा अभी हम बताए हैं कि V इक्वल टू आई आर, तो R क्या है, तो R क्या है, तो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोकता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इक्वल टू हो गया V बाई आई, ठीक है। अब रही कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है इसमें, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। तो कंडक्टर इसकी लेंथ L है, तो कहता है किसी भी, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर।
एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद रखिएगा। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया। तो जिसका लेंथ लंबा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। जैसे पतला वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, ये दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा एल बाई ए। तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं ए। ये रो क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, याद रखिए ये सब चीज। अब रो का यूनिट पूछेगा तो रो बराबर कर दीजिएगा आर इंटू ए बाई एल। ये हो गया ओम रेजिस्टेंस का, मीटर स्क्वायर, ई मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो को हम लोग कहते हैं। अब रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अब कहता है कि आर क्या क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और देखिए एक होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है, तो याद रखिए कंडक्टेंस जो होता है जी बोलते हैं, तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, तो 1 बाई इसको, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए इसका यूनिट होगा, ओम का उल्टा क्या होता है, महो, तो महो हो जाएगा, इसका यूनिट महो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंडक्टेंस बोलते हैं जी। ठीक है, अब तो जी हो गया कंडक्टेंस माने रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां एक चीज, ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा सिग्मा क्या है, तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिग्मा क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिग्मा को क्या कहते हैं, तो सिग्मा को हम लोग सिग्मा को क्या कहते हैं, बोलिए, तो सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, एन 1 बाई ए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और हम आपको बताना भूल गए कि एक होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी, इस मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, सिग्मा ये कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस आपका जी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज छोटा छोटा। अब देखिए यहाँ कि हमने बोला क्या कि ई बी प्लॉट वी एन आई के बीच ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन होगा, समझे, तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता है, समझे। लेकिन क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक होता है, देखिए याद रखिएगा ये सब चीज, एक होता है ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, देखिए एक होता है ओमिक कंडक्टर और दूसरा होता है नन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, दोज कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ, जिसमें V और I के बीच रिलेशन ये है। लेकिन नन ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है कि देखिए इसका होता है IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VP 3/2, ये होता है, ये नन ओमिक कंडक्टर होता है। तो नन ओमिक कंडक्टर क्या होता है कि
दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे दी ओम्स लॉ। ई कहाँ होता है तो याद रखिएगा, डायड, ट्रायड, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब में क्या होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है विशेष, तो जब आएगा तो हम बताएंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बैलेंस बैंड होता है, मान कंडक्शन बैंड होता है, और होल्स जो होता है बैलेंस बैंड में होता है। तो क्या होता है, इसमें होल्स भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। होल्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो ये सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। तो इसका जो ग्राफ हम लोग देखिए, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ जब भी आएगा तो V और I का बीच ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन जहां नॉन ओमिक कंडक्टर है, जहां ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वहां जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ ऐसे नहीं होता है। देखिए होता है क्या, उसका ग्राफ ऐसे होता है, V और इधर लिया V और इधर लिया I। तो पहले कुछ करंट मिलता नहीं है, उसके बाद बढ़ता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, समझे। इसके बाद यहाँ से ये ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है। यहाँ पर आपको पढ़ना है आगे जेनरेटर जिसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। ये क्या होता है, ये देखिए इसमें किसके लिए लागू कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी अलग हो गया। IP इक्वल टू मैंने प्लेट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट वोल्टेज 3/2 होता है। ये प्लेट और इसमें जो कहाँ लगता है, नॉन ओमिक में। तो नॉन ओमिक कहाँ लागू होता है, जहां डायड है। तो डायड, देखो डायड, तो डाई का मतलब होता है दो, अब OD का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड है। तो देखिए जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम बताते हैं, हालांकि ये सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, आप लोग स्पेशल पढ़ना है। होता है क्या कि जैसे देखिए ये डायड है, तो इसमें एक प्लेट होता है, इसमें कैथोड है, ठीक है। तो प्लेट है, तो प्लेट इज केप्ट एट, यहाँ पर मिली एम्पियर लगा दिए करंट मेजर करने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर प्लेट को पॉजिटिव से लगा दिए, निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये लगा दिए। ये क्या है, कैथोड। तो देखिए इसमें क्या होता है, अभी हम बताएं कंडक्टर में बताए थे ओम्स लॉ में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे आप वोल्ट देंगे करंट देंगे वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कैथोड है, कैथोड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें जो हम लोग जैसी इसमें की लगा दिए, की को बंद कर दिए, तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कैथोड में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे हीट होगा, तो ये भी याद रखिएगा कि कोई भी मेटल है तो उसकी एक पोटेंशियल बैरियर होती है, जहां तक वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे। मेरी एक ताकत है, मेरे पास कितनों दो, तो हम इतना ताकत है, जहां तक हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं, दैट इज ए पोटेंशियल बैरियर। तो कोई भी चीज कैथोड है तो इसकी पोटेंशियल बैरियर है। तो ये यहाँ से देने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं, इसकी पोटेंशियल बैरियर कुछ होगा, तो उतना देने के बाद अगर ज्यादा मिलेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना शुरू होगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड। ई क्या है, प्लेट इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ई क्या है, कैथोड निगेटिव, तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला। तो मेन फंक्शन ऑफ प्लेट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड कंस्टिट्यूट द करंट इन द सर्किट। ऑफ सर्किट में करंट दिखाएगा, मिली एम्पियर लगता है, बहुत छोटे करंट जाता है इसलिए मिली एम्पियर लगाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, प्लेट अट्रैक्ट किया, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा, इसमें याद रखने पड़ेगा, भरने के लिए भी आता है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट
इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी उल्टा इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। मने किसमें? नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसमें ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। मतलब द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड is attracted by the plate and constitute the current in the circuit, which is observed in milliampere, but the actual direction of the current is opposite to the flow of electron। मतलब कि इसका डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। अब देखिए अपोजिट होगा तो अब इफ ए प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दी प्लेट करंट, देखिए प्लेट करंट एंड प्लेट वोल्टेज की ग्राफ लिखेंगे तो क्या होगा, हम पहले बताएं क्या होगा कि एक प्लेट का कुछ बैरियर रहता है जो मान लीजिए इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, 9 वोल्ट तक दोगे तो इसको कुछ नहीं हिलेगा, 10 तक दोगे तो खाली हीट होगा, 11 दे दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ नहीं करता, उसको बढ़ता है और बढ़ने के बाद खूब देर तक बढ़ते रहता है जितना, तो एक समय आता है कि बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट ग्राफ होता है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आप जानिएगा कि 2 तरह का कंडक्टर होता है, मतलब एक ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूरा पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए आपको आगे बताते हैं हम, देखिए अब हम